किराया तो वसूले बगैर जाऊंगा नहीं आज। लेकिन किराया तो मेरे पास है नहीं। किराया नहीं है तो कोई बात नहीं, बाथरूम तो है ना। बाथरूम में आ जा, मेंढक शॉट लूंगा, दोनों पैर फैला के। मेंढक शॉट? हाँ, फ्रॉक शॉट। बस उसी में तेरा किराया माफ। पक्का ना? अरे 101%। लेकिन शॉट होगा मेंढक। ठीक है फिर। तो फिर आजा अंदर। चलो। आलू वाला भी ना पता नहीं क्या करता है। या तो बिल्कुल ही छोटा सा आलू दे देगा या बिल्कुल ही इतना बड़ा आलू दे देगा। पता नहीं कैसे काटूं, अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, एक से आलू कोई भी नहीं है। हाँ, किराया नहीं देना क्या? किराया? वो मेरे पति की तबीयत खराब है। एक बात बता, अगर तेरी पति की तबीयत खराब है तो तू मेरी तबीयत क्यों खराब कर रही भाई? पूरे 3 महीने का किराया हो रहा है बाकी। दे देंगे पैसे, हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। वो तो मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। लेकिन देखो, 3 महीने का किराया पूरा 18,000 रुपये बन गया है। 18,000 कैसे हो गया? 15,000 ही तो हुए थे। अरे 6 तिया 18 होते हैं, 15,000। और सुन, आज किराया लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास। आप ये मशीन ले जाओ उसके बदले। मशीन? मशीन का क्या करूंगा? कच्चियाँ थोड़ी छीलनी है मुझे। देख भाई, पैसे तो चाहिए, और आज ही चाहिए, बल्कि अब भी चाहिए। देखो, मेरी बात समझो। हमारे घर में तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। बस यही दो तीन चीजें हैं। अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो वो ले लो। पर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी अभी। चाहिए तो बहुत कुछ मुझे, और 2-3 चीजें क्यों कह रही है? तेरे पास तो वो चीज़ है, तू अगर चाहे तो लाख रुपए भी मिल जाए तुझे। ये क्या बोल रहे हो आप? देखो, मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं पैसे खुद ही भिजवा दूंगी। लेकिन आप ऐसे रोज रोज घर पे मत आया करो। देख भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आमदनी नहीं है कुछ, लेकिन मैं भी इतना दानी नहीं हूँ कि तुम्हें 3-3 महीने तक का समय दूँ। किराया तो चाहिए, और लिए बगैर जाऊंगा नहीं। अब तुम सोच लो कि पैसों में देना चाहोगी या कुछ और। मैं अभी आपको क्या बोलूं? मेरे पास तो बोलने के लिए भी शब्द नहीं है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को समझ सकता है। देख और भाई, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा नहीं हूँ, ठीक है ना? और ना मैंने कोई सदाव्रत खोला है यहाँ पे कि तुम्हारी इंसानियत को समझता फिरूं। पैसे तो कैश ही चाहिए होते। तो आप मेरे को शाम तक का टाइम दो। मैं कुछ ना कुछ बेच के आपका इंतजाम कर दूंगी। शाम तक का? अरे ऐसे कितनी शामें गई, कितनी रातें गई, कितने दिन गए, तुमने आज तक क्या बेचा है? कुछ भी तो नहीं बेचा है। देखो, ये क्या आलू का सौदा कर रही हो? नहीं, वो तो कल ही लिए थे। आलू वाले से छोटे बड़े दे के चला गया। छोटे बड़े क्यों? साइज देख कर लिया करो ना। देखा नहीं था, जल्दबाजी में ले लिए। जल्दबाजी में? अरे मैडम, कुछ अगर लेती हो ना तो तसल्ली के साथ लिया करो, वरना जल्दबाजी में छोटे बड़े का साइज याद नहीं रहता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज आप अभी जाओ। मैं शाम को पैसे भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं जाने के लिए नहीं आया, क्योंकि पिछले 2 महीने से है ना, आता हूँ और जाता हूँ। लेकिन अब तो रोकड़ा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो आप एक काम करो, ये सिलेंडर ले जाओ। वैसे भी सिलेंडर तो इतने महंगे हो रहे हैं, आपके किसी ना किसी काम आ ही जाएगा। मेरे किस काम में आएगा भाई? मेरे पास तो ऑलरेडी 3-3 सिलेंडर पड़े हुए हैं। देख भाई, मैं ना तुझे एक तरीका बताता हूँ। क्या? तेरे 18,000 रुपये भी है ना चुप तो हो जाएंगे। और तेरे पति की जो तबीयत खराब है ना, तो
उसके लिए भी कुछ पैसे मिल जाएंगे तुझे। उसकी बीमारी का इलाज कराई हो। वो कैसे? देख, तेरा पति है हॉस्पिटल में एडमिट, ओके। दवाई विवाई का तो खर्चा ज्यादा लग ही रहा होगा। यहाँ पे तेरे पर पूरे के पूरे 3 महीने का किराया बाकी है, वो भी देने के लिए नहीं है तेरे पास। तो तू एक काम कर ले, अगर तू कहे तो मैं 2-4 दिन के लिए रुक जाऊं यहीं पे। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे पागल, मैं तो तुझे एक सीधा रास्ता बता रहा हूँ। पैसे भी मिल जाएंगे और तेरा किराया भी चुकता हो जाएगा। क्योंकि देख, तू जानती है ना, हमारी सेठानी ऊपर सिधार गई है। काफी दिनों से हम भी इधर उधर घूम ही रहे हैं, हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। अगर तू कहे तो देख ले भाई, लेन देन हो सकता है आपस में। देखो, ये तो कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये तो आप मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हो। अगर आप इतने ही भले हो तो कोई अच्छी नौकरी बताओ ना, ताकि मैं नौकरी कर सकूं, अपने पति को ठीक कर सकूं और आपका किराया दे सकूं। अरे पगली, इससे बढ़िया कौन सी नौकरी है। देख, तुझे ना मैं पूरे साल भर का किराया माफ कर दूंगा। और एक बात बता, तेरे पति का भरोसा भी क्या। अगर हॉस्पिटल में जो भी एडमिट होता है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं घर लौटने के। फिर क्या करेगी अगर उसे कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं अपने पति को ठीक करके रहूंगी। कैसे करेगी? नहीं, कैसे करेगी? तू कोई डॉक्टर है? मैं कोई अच्छा काम करूंगी, काम करके उनकी दवाइयाँ ला के दूंगी। बस आप मेरे को कुछ दिन की मोहलत दे दो। सॉरी, मोहलत तो नहीं दे पाऊंगा मैं। क्योंकि भाई 2 महीने से ऑलरेडी रुका हुआ हूं मैं। मुझे भी तो हिसाब किताब रखना होता है ना। हाँ, देख, घर के मेंटेनेंस होते हैं, बिजली का बिल भी तो नहीं भरा है तुम लोगों ने। पानी का बिल आता है, वो भी नहीं भरा तुम लोगों ने। और देख, घर की हालत भी क्या कर रखी है। भाई, इतना इतना दरिया दिल नहीं हूं मैं जितना तू समझ रही होगी। मेरी बात समझो। आप मैं आपके घर में झाड़ू पोछा कर दूंगी, आपके लिए खाना बना दूंगी, कपड़े धो दूंगी आपके, लेकिन वो सब नहीं कर पाऊंगी। क्यों? उसमें क्या बुराई है? अरे पगली, तेरा पति तो ऑलरेडी यही है ना। देख, जरूरत तो हर किसी की होती है भाई। अगर तू मेरी जरूरत पूरी करेगी तो मैं शायद तेरी जरूरत पूरी कर दूं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पति को पता चला तो वो पता नहीं अरे क्या उसे सोचेंगे। क्या पता चलेगा। वो तो खुद ही वहां पे सोया हुआ लेटा हुआ होगा, अपनी बीमारी से जूझ रहा होगा। छोड़ ना, तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दे। अगर तुझे कुछ सोचना है ना, तो मेरे बारे में सोच कुछ। मैं ऐसे कैसे आपके बारे में सोच सकती हूँ? और भी तो लोग हैं, अगर और लोगों को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे ऐसे कैसे पता चलेगा। बाकी किराएदारों को तू अगर कहे तो छुट्टी कर दूंगा, खाली करवा दूंगा। और फिर तू और मैं। नहीं, आप मेरे को शाम तक का टाइम दो। शाम तक कहाँ से लाएगी तू पैसे, ये बता मुझे। देख भाई, मेरे पास जो नेक रास्ता था तुझे बताने के लिए वो मैं बता चुका हूँ। वैसे अगर मैं चाहूँ ना, तो मेरे 18,000 रुपये जबरदस्ती से भी वसूल सकता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। तभी तो कह रहा हूँ कि ऐसा करने के लिए मजबूर मत कर, सीधा साधा मान जा, फायदे में रहेगी। अरे ठीक इसमें है। सोचने वाली क्या बात है, सिंपल सा रास्ता है। देख, वैसे भी तो मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं तुम्हें। फिर भी आप बड़े तो हो ना मुझसे। अरे भाई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। देख, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। किताब अगर अच्छी हो ना, तो पेज नहीं देखते। और सुनो, जब भूख लगी हो ना, तो वेज या नॉन वेज नहीं देखते। और मैडम, इश्क करना हो ना, तो प्यार में फिर एज नहीं देखते। ठीक है, आप मुझे
सोचने का टाइम दो। अरे टाइम, टाइम यहाँ पे निकला जा रहा है और तू टाइम मांग रही है बेवकूफ। अरे टाइम को है ना हाथों में लेकर चलना सीखो। अभी चांस है, मौका है, दस्तूर है और तुम्हारा ये बेड भी खाली है। क्यों ना कुछ उठा पटक हो जाए। उठा पटक? अरे उठा पटक मतलब मैं तुम्हें उठा के थोड़ी पटकूंगा, प्यार से रखूंगा, सहलाऊंगा। हमें भी देख भाई, हम बेशक पुराने जमाने के जरूर है, लेकिन प्यार करने में है ना आज की पीढ़ी से आगे ही है 2 कदम। तभी तो ये सब बोल रहे हो आप। अरे पागल, मैं तो तुझे एक रास्ता दिखा रहा हूँ। बोल, चलने के लिए तैयार है? इस रास्ते पे शॉर्टकट है। लेकिन आप मुझे पैसे तो दोगे ना मेरे पति के इलाज के लिए? अरे पक्का डन। तू चिंता क्यों करती है? तू बस जैसा मैं चाहता हूँ ना उस हिसाब से कर। फिर तेरी सारी टेंशन, तेरी सारी बलाएं है ना 1 मिनट में हर दूंगा, छू मंतर। तू एक काम कर, मैं तुझे ना ऊपर वाला जो कमरा खाली किया हुआ है ना वहां पे लेके चलता हूँ। आजा, चल। अरे चल ले। अरे मायूस मत हो, खुशी से चल, बढ़िया मुस्कुराहट ला। वेरी गुड। चलो चलो बेबी, वाह रे वाह। ये बुढ़ा पता नहीं क्या करके मानेगा। तो सोच रही थी 1-2 दिन और टल जाए। अरे थक गया हूँ मैं चढ़ के। अरे सरक क्यों रही है? इधर आना, थोड़ा सा टच करके बैठ। जब टचिंग होगी तभी तो दिल का मिलन होगा सही, और टचिंग नहीं होगी तो फिर मिलन भी कैसा होगा? हाँ? और सुन, अगर तेरे दिमाग में कुछ हिचकिचाहट सी हो रही होगी ना तो इस तकिया के नीचे उसे दबा दे, ठीक है क्यों? ना? क्योंकि मुझे हिचकिचाहट करने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं भाती। देखो, आपको जो करना है वो करके आप बस मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे अपने पति के पास भी जाना है फिर। अरे बाद में जाइयो, जब तू मेरे साथ यहाँ पे वो सब कुछ कर लेगी ना तो पति का नाम भी भूल जाएगी तू। वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पे जाने से भी कतरा लेगी तू। क्योंकि जो हमारे आगोश में आ जाता है ना एक बार, फिर वो दुनिया का ख्याल ही भूल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति को कैसे भूल सकती हूँ? उनसे तो मेरी शादी हुई है, उनसे मैं प्यार करती हूँ। पति से क्या मिला तुम्हें आज तक? चाहे मुझे कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वो मेरे जीवन साथी तो है ना, मेरा साथ तो देते हैं। अरे ये सारी फिलॉसफी वाली बातें हो गई। जीवन साथी, जीवन संगिनी, ये ना इनमें कुछ नहीं रखा है। जीवन साथी तो आजकल राह चलते हुए भी मिल जाता है। देखो, मैं भी तो बनने के लिए तैयार हूं ना तुम्हारा जीवन साथी। लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, और वो तो बस हम दोनों में 1-2 साल का फ़र्क है। आप में और मुझ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। पागल, यही तो होना चाहिए। जब जमीन और आसमान की बीच की दूरी है ना एक हो जाती है ना तभी तो मजा आता है। देख, उम्र को ना ज्यादा नहीं देखा करते हैं, दम को देखा जाता है, दम को, पावर को देखा जाता है, पावर। लेकिन आप तो 4 दिन बाद चले जाओगे, तो फिर मेरा क्या होगा? 4 दिन बाद कहाँ चला जाऊंगा? अरे ऊपर चले जाओगे और कहाँ? अरे पागल, मैं ऊपर जाता नहीं, ऊपर चढ़ा रहता हूँ। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं ऊपर जाने का। जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ ना फिर नीचे नहीं उतरता जल्दी। मतलब? अरे मतलब तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, सिखाना क्या, दिखा दूंगा। तुम भी है ना जब ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस करोगी ना तो नीचे उतरने का नाम नहीं लोगी। पता नहीं आप तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो, सब मेरे ऊपर से जा रही है। सब ऊपर से? क्यों, मैं चला जाऊं क्या ऊपर से? अरे नहीं नहीं,
वो तो बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी को कितने दिन, कितने महीने और कितने साल हुए? मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। 5 साल हुए? अच्छा तुझे शादी की पहली रात, जिसे तू सुहाग रात कहती है, याद है? हाँ। अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छी मुस्कुरा रही है। बता, थोड़ा सा मुझे भी बता, ताकि होर्स में वो कहते हैं ना, थोड़ा होर्स आ जाए। होर्स, होर्स समझती है ना? हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ ये सब? अरे क्या हो गया, थोड़ा सा शेयर तो कर ले, हो सकता है उसी में कुछ ऐड करके वही फिर से रिपीट किया जाए। नहीं नहीं, हाँ, शादी के बाद आपकी भी तो सुहागरात हुई होगी ना? अरे मेरी सुहागरात तो ऐसी हुई थी कि पूरा 1 महीना बाहर नहीं निकला था मैं। क्यों? तबीयत खराब हो गई थी? तबीयत नहीं, वहीं पे पलंग पर खाना पीना सब कुछ, खाली टॉयलेट के लिए बाथरूम जाता था बस। बाकी है ना, यार दोस्तों से मिलना जुलना बंद। और सुन, शादी की सुहागरात में ही सेठानी को मैंने, समझ गए ना? उल्टा ठरकी है पूरा। और हाँ, 2 बार ही पलंग तोड़ चुका हूँ मैं। क्यों? अरे वो क्या है ना, थोड़ा फोर्स ज़्यादा आता है ना तो पलंग टूट जाता है। हाँ। आपका बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में क्या होगा? अरे जलवे थे जलवे, तुम्हें मालूम नहीं है, जिस भी गली में से गुजरता था ना, एक ना एक तो ज़रूर पटा लेता था। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है, सारा मेरी गली में कुछ कुछ लड़के हैं ना, बिल्कुल मेरे शक्ल पे गए हुए। याद नहीं आता है कि साला इसके, समझ गए ना तुम? वो कहीं तुम्हारे नन्हे मुन्ने तो नहीं है? कभी कभी लगता है, पर क्या है ना, अगर सबको गोद लूंगा तो सारे के सारे दौलत के पीछे पड़ जाएंगे। हम्म। अब तू देख ले, तेरे बच्चे हैं? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसी ही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, गिफ्ट तो जरूर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे को गिफ्ट ना पसंद नहीं है। अरे बच्चे का गिफ्ट दूंगा, तुझे मालूम नहीं, आज जो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ ना, कल ही तुझे पता चल जाएगा कि मटका होने वाला है। अच्छा है कि मैं तुम्हारे से जवानी में नहीं मिली, वरना तो मैं भी ऊपर जा चुकी होती। अरे नहीं, तेरी जैसी नाजुक कली को मैं ऊपर नहीं भेजता, अपने दिल में सजा के रखता हूँ। और सुन, अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू मेरे से है ना जुड़ चुकी है, यूँ सपोज कर ले। अब तेरी सारी चिंताएं सारी बलाएं मैं हर लूंगा। और हाँ, मैं तो कहता हूँ, अगर तू चाहे ना तो उस पति को भूल ही जा। इस ये पूरे बिल्डिंग की तुझे ही मालकिन बना के रखूंगा, किराएदार नहीं रहेगी तू अब। कहीं 4 दिन बाद उस चमेली की तरह मुझे भी आप धक्के मार के बाहर कर दोगे तो उसका तो नन्ना मुन्ना कैसे ना कैसे करके पाल देगा, मेरे को कौन पालेगा? अरे मैं पाल दूंगा ना। और रही बात चमेली की, वो चमेली नहीं, उसके चमेली के नीचे ना कांटे ज्यादा आ गए थे, वो छूटने लगे थे मुझे, इसलिए है ना उस चमेली के फूल को मैंने रफा दफा कर दिया। कल को 2 दिन बाद आप मुझे भी ऐसी रफा दफा कर अरे दोगे। तू तो मेरा गुलाब का फूल है, तुझे तो अपने जेब में बढ़िया ऐसे लगा के रखूंगा और हर रात सुगंध लेता रहूंगा उसकी। बनेगी ना तो मेरी गुलाब की फूल, तेरा नाम भी आज से मैं गुलाबो ही रख दूंगा, ठीक है गुलाबो? गुलाबो, लेकिन मेरा नाम तो चंपा है ना। चंपा भी तो एक अच्छा फूल ही होता है, चंपा चमेली, पर तू गुलाबो अच्छी रहेगी, क्योंकि मेरे उम्र के हिसाब से मुझे अच्छा रहेगा ना गुलाबो आवाज देने में। अरे गुलाबो, अरे सुनती हो, आजा। अच्छा तू एक बात बता, तू घर में यही कपड़े पहन के रहती है क्या? हाँ, वो काफी दिन से है ना, दिलवाए नहीं है इन्होंने, इसीलिए। देखा ना, कपड़े तक नहीं दिलवाए। कोई बात नहीं, तू कपड़े पहनना ही भूल जा। क्यों? मेरा मतलब शॉर्ट पहनना चालू कर दे। अच्छा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता, वैसे भी मैं तुझे अब ना इस घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। तू ना भी पहन, मेरा मतलब वो शॉर्ट भी पहनेगी ना
तो चल जाएगा। लेकिन मैं घर से बाहर क्यों नहीं जाऊंगी? अरे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी की सारी तेरी ज़रूरत की चीज़ें तुझे यहीं पे मिला करेगी। अब और वो मेरा पति? वो उसे जाने देना, छोड़ दे उसके भरोसे। अगर ठीक हो गया तो आ जाएगा, और अगर चला गया तो जाने दे। अफसोस किस चीज़ का करना है। लेकिन ये सब तो मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ ना, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे कोई नहीं, कभी कभी मेरे लिए भी किया कर। अब जब मेरे साथ हो लोगी ना, तो फिर तुम उसको छोड़ ही दोगी, पक्का कहती हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन आप तो बस आज यहाँ पे रहोगे ना, फिर तो आप चले जाओगे। अरे कैसे? अगर परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो मैं क्यों जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा, यहीं पे शाम को पार्टी करेंगे। तो लेना पसंद करती है थोड़ा, नहीं। तो देना तो पसंद करती है ना, बना के देना। नहीं? अरे यार, वैसे मैं भी नहीं लेता, लेकिन कभी कभार है ना, जब ये शौक फरमा रहा होता हूँ ना, तो थोड़ी सी ले ही लेता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन फिर तुम्हारे बच्चे? कौन से बच्चे? वो तो सारे अपने अपने घर पे है, बढ़िया मौज मस्ती कर रहे, शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं। अरे नाते पोते हैं मेरे तो, लेकिन फिर भी जवानी कुट कुट के भरी हुई है। तू एक काम कर, चल आज मैं तुझे है ना बाथरूम वाला स्टाइल सिखाता हूँ। बाथरूम वाला स्टाइल? और क्या, अरे इन पलंगों पर या बेडों पर तो सारी दुनिया करती है। कभी बाथरूम में है ना स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सैल्यूट मार के देख, मजा आ जाएगा। आजा आजा, चल आजा फटाफट आजा। और तेरी तो छोरी पट गई रे। आजा 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 अंदर। आहा, अरे ये बाथरूम है, बाथरूम देख। बाथरूम में है ना सब कुछ बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल से होता है। अच्छा, तूने कभी बाथरूम में लव किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। आप सिखा देना। अरे वो तो सिखाऊंगा, तभी तो लाया हूँ। लेकिन देख, शादी को 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी तूने कभी बाथरूम में नहीं किया। कितना निठल्ला पति होगा ना तुम्हारा। हाँ, वैसे एक बात बोलूँ, हम्म? मैंने है ना आपका किराया जानबूझ के रोका था। अच्छा, हाँ, वो क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आप थोड़े से रंगीन टाइप के इंसान हो। वो यहाँ पे आस पड़ोस में ना बहुत सुना था आपके बारे में कि उठा के बिठा के अलग अलग तरीक़ों से आप करते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा 3 महीने का किराया मैं भी रोक लेती हूँ। मैं भी तो देखूँ किस टाइप के इंसान हो आप। और वैसे भी मुझे भी तो मालकिन बनना है ना। अरे वाह, तू तो बड़ी चालाक निकली। हाँ, पहले पहले थोड़ी हिचकिचाहट कर रही थी, अब तो एकदम खुली किताब की तरह खुल गई है। अब इतनी देर से आप बोल रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चालू हो जाऊँ। कब तक ऐसे ना नहीं हाँ करती रहूँगी। हाँ, वेरी गुड। कभी भी है ना चांस पे चौका मारना ही चाहिए, है ना। मौके पे चौका। हाँ हाँ। अच्छा, इसका मतलब अब हमें है ना हिचकिचाहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, अरे क्योंकि आप भी थोड़े रंगीन इंसान हो और मैं तो हुई। वो क्या है ना, नई नई आई थी तो थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि पता नहीं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कैसे आपको रोकूँगी। अब तो मैंने रोक ही लिया। अरे वाह, ये होता है। देख, मिजाज हो ना आदमी के हमेशा रंगीन होने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट लाइफ में कुछ नहीं रखा है। अगर रंगीन मिजाज हो ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और आता है। देखा कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब क्या करूँ, चालू हो जाऊँ? हाँ बिल्कुल, दरवाज़ा बंद करो, शावर ऑन करो। हाय रे, शावर में शमशम होगा फिर, है ना। बिल्कुल। हाँ, शैम्पू के साथ या फिर साबुन के साथ या फिर सूखा सूखा?
शैम्पू के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाओ, शैम्पू शैम्पू, वो रहा शैम्पू, है ना। और हाँ। सुनो, मैं चाहता हूँ कि इन सबको है ना उतार के फेंक देना। कोई बात नहीं, ये भी उतार दूंगी आपके लिए। अरे क्यों नहीं। अरे ये कपड़े जो होते हैं ना, ये आदमी को है ना मतलब मिलन के इसमें रुकावट है सबसे बड़े। मुझे ना कपड़ों का तो सख्त नफरत सी होती है। काश काश कपड़े है ना नहीं होते। अगर काश कपड़े नहीं होते तो तुम कितनी खूबसूरत लगती ना पहले से ही। हाँ, लेकिन सबको ऐसे नहीं दिखा सकते ना। अगर सबको दिखाने लगे तो फिर आपको पता ही है क्या हो सकता है। जैसे कुत्ते के पीछे कुत्ते भौंकते हैं ना गली में, बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा। पर नहीं इसीलिए रे, तो ढकना पड़ता है चीज़ों को। कोई नहीं, बहुत अच्छा है। उतारने में है ना मज़ा भी आता है। क्या होता है ना, लड़की पहले से ही अगर ओपन हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। अगर आदमी खुद उसके उतारे, वो आदमी के, हाय रे, आहा, आदमी भी दमदार बनता है, एकदम गरम हो जाता है। और तुम तो वैसे ही गरम हो रही हो। हाँ, गर्म तो हो रही हूँ। वैसे भी जो बात आपने अभी बोली, यही बात तो मैं आपको कब से समझाना चाह रही थी कि अगर मैं एकदम से आपके आगे खुलती ना तो आपको वो मज़ा नहीं आता जो अब आएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल जायज़ कही है तुमने। और है ना, हम भी थोड़ा मज़ा लेने के काफ़ी शौकीन है। वैसे वाकई में आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है शायद, क्योंकि आज है ना, आज काफ़ी दिनों के बाद वो सब कुछ करने को मिलेगा। और वो भी ऐसी कुंवारी लड़की से। कुंवारी तो नहीं हो तुम, शादीशुदा हो, लेकिन हाँ। लगती तो कुंवारी हो। हाँ, तो देरी किस बात की? देरी इस बात की है कि पहले मैं तुम्हें निहारूंगा, फिर सही ढंग से देखूंगा, तुम्हें खड़ा करके देखूंगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा पीछे से घूम के देखूंगा। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल। मैं तो सोच रहा हूँ कि छिपकली शॉट हो जाए। छिपकली शॉट? हाँ, दीवार से चिपकी हुई हो और मैं भी, उसे कहते छिपकली शॉट। अच्छा, हम्म। ठीक है। आज तो मैं ना सारे शॉट ट्राई कर सकते हो। हाँ हाँ, तो पहला शॉट ना छिपकली शॉट, फिर मोरनी वाला शॉट करेंगे। ठीक है, मोरनी वाला शॉट मालूम है ना। तुम सिखा देना ना, मेरे पति को इतना नहीं पता था तो इसीलिए उनके साथ तो बेड पे ही बस चलता था जो चलता था। अरे वो भी भला कुछ ये होता है ऐसा नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर आदमी आदमी के सामने उसकी औरत एकदम सही हो ना, तो बंदे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आना ही चाहिए, है ना। वही तो, मेरा पति इतना रंगीन किस्म का नहीं है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, आज है ना तुम्हें ज़िंदगी के सारे मज़े दिलाऊंगा। पता है ना, सैर कर ले दुनिया की है गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहा, गर जिंदगी रही भी तो फिर ये नौजवानी कहा। अरे तो वाह, आप तो शायर हो। अरे, अब तो तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ रहे। अब मेरा मतलब करना चालू कर देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। तो दरवाज़ा कर दूँ बंद। अच्छा ये बताओ, आपने जवानी में किस किस के साथ रातें रंगीन की है? अरे, एक नाम हो तो बताऊँ ना। ऐसे लगता है कि जितने सर पे बाल है ना, उतनी उतनी लड़कियों के साथ रातें रंगीन की है। अरे रातें ही क्यों, दिन भी। अरे दिन ही क्यों, दोपहर सुबह, जब मर्जी मिलती, जब मौका लगता था ना, शुरू हो जाता था। अच्छा, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो आप? हाँ हाँ हाँ, एनर्जी तो बहुत है मैडम। एनर्जी इतनी है कि एनर्जी को भी शर्म आ जाए। क्या खाते हो ऐसा? खाता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन है ना, जवानी में, बचपने में मैंने घी ज़्यादा खाया था। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ गई कि बचपने में भी।
पता है, जब हम 10 साल के थे ना, 10 साल के, तो नदी में नहाने के लिए जाते थे। तो को भैंसे भी आती थी नदी में नहाने के लिए, भैंसे होती थी ना, भैंसे। तो भैंसों के साथ भी? अरे हम चढ़ जाते थे, अरे ऐसे कैसे? चढ़ जाते थे यार, पता नहीं वो, मतलब पीछे पीछे चढ़ गए तो ऐसे लगता था कि यार क्या मजा आ रहा है, लेकिन थे 10 साल के। तब तो कुछ होता भी नहीं होगा आपसे। तब तो नहीं, लेकिन वो है ना, वो बिल्कुल ऐसा रहता था। क्या? अरे वही। ओह अच्छा, समझ गई। मतलब आप है ना बचपन से ही एक्टिव रहे हो। यस, बचपन से ही एक्टिव था मैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, शादी से पहले कुछ किया तुमने? नहीं किया तो था, लेकिन बस एक दो बार ही। बस। हाँ वो क्या है ना, शुरुआत थी, उस टाइम पे इतना पता तो होता नहीं था कैसे क्या करना है। वो तो बस एक दो बॉयफ्रेंड बने, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सिखा दिया कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और फिर तो शादी के बाद पति के साथ बेड पे ही हूँ। मैं तो जन्मजात से ही सीखा हुआ हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, अगर तुमने एक दो बार भी किया होगा ना शादी से पहले, तो फिर बार बार ज़रूर किया होगा। झूठ बोल रही हो ना? हाँ क्योंकि एक बार करने के बाद कौन कहाँ रुकता है जी। ये तो है, लेकिन आपने बोला जन्मजात से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं। आपकी डॉक्टर कौन सी थी, लेडीज या जेंट्स? हाँ, हमारे इधर ना दाई थी, दाई। जब मेरा जन्म हुआ ना, तो मैं बिना कपड़ों के ही आया था। तो सब बिना कपड़ों के ही आते हैं, कपड़े अच्छा। पहन के कौन आता है? अच्छा। मैं भी बिना कपड़ों की आई थी। हाय रे, तब कितना अच्छा लगती होगी ना तुम। मैं भी बिना कपड़ों के आया था ना, तो आते के साथ सबसे पहली धार मार दी थी मैंने दाई के मुंह पे। ओहो, तभी बोलूं आपको इतना शौक क्यों है, इतने रंगीन कैसे हो? क्योंकि दाई आई थी घर पे, इसका मतलब दाई को देख के। दाई है ना, दाई। दाई भी अच्छी थी, दाई बोले तो कोई बुढ़िया बिढ़िया नहीं थी वो। एकदम अच्छी थी, कड़क थी, तड़क भड़क लाल घोड़ी टाइप। और फिर क्या, मेरे ख्याल से है ना, वो दाई के थोड़े से गुण मेरे में भी आए होंगे, क्योंकि कभी कभी है ना वो मेरे बाप के साथ कुछ करने की सोचती थी, ऐसे मैंने सुना था। तभी इतने रंगीन टाइप के इंसान हो आप। हाँ हाँ, रंगीन तो हूँ। चलो, अब है ना छिपकली तो शायद बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें फ्रॉक शॉट सिखाता हूँ। वो कैसे होता है? वो मेंढक कैसे होता है? मेंढक तो नीचे बैठ के होता है। बस, तुम आज के दिन ना मेरी मेंढकी बन जाओ, और मैं तुम्हारा मेंढक, और हमारा जो शॉट होगा उसे कहेंगे फ्रॉग शॉट। बन कर दूँ? कर दो। चल फिर आजा।